ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिरली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालदा लिमाना, शी इज़ माई मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प मेरी माँ को कहता था you are careless, you are careless, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मजहर अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मजहर अब्बास। आप कहाँ जाना? अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रम्प ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। सब में बहुत ही अच्छे लगते हैं, शायद वो इसलिए। अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। गुलाम से अच्छा, गुलामी का बहुत शौक हो गया ना। इस बच्ची का गेटअप देख रहे हैं, इस बच्ची का वे ऑफ टॉक देख रहे हैं, और ट्रम्प को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना, ये सोचने समझने की एक बात है। पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने। हद होती है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और नए टैलेंट की। पाकिस्तान में एक लड़की है जो अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प की सगी औलाद बता रही है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी आज की, तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या ये वाकई ये लड़की डोनाल्ड ट्रम्प की सगी औलाद है या नहीं है। देखते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होता है। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी जी, हमने भी देखी थी। आपको लगता है ये ट्रम्प की सगी औलाद है? जितने कॉन्फिडेंस से कह रही है हो भी सकती है। ये हमें उनकी औलादे बनने का इतना शौक क्यों है, उनकी गोदों में बैठने का? हमें है, हमें तो नहीं है। वैसे मैं आवाम की ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। बस हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, शायद वो इसलिए। अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। गुलाम से अच्छा। गुलामी का बहुत शौक हो गया ना। वो बच्ची कह रही है मैं उसकी सगी औलाद हूँ, मुझ पे मेरी माँ बड़ा जुल्म करती थी, मुझे पाकिस्तान भेजा गया, मैं दोबारा ट्रम्प से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, इतना कुछ था। और वो कह रही है सबसे बड़ी बात मैं इस्लामिक हूँ। तो ये पाकिस्तानी औलाद कहाँ से आ गई ट्रम्प की? डोनाल्ड ट्रम्प की इस्लामी औलाद। क्या? डोनाल्ड ट्रम्प की इस्लामी औलाद। वाह, ये तो पता नहीं था हमें। मुझे पता। अच्छा, पता चल गया? अब पता चल गया। थोड़ा क्या कहोगे? नो वर्ड्स। डोनाल्ड ट्रम्प की विरासत में एक पाकिस्तानी का हक भी आ गया है। फाइनली कोई तो आया गुलामी से बचाने के लिए हम लोगों को। अच्छा, ये अकेली लड़की बचा लेगी? क्या पता, उससे पूछना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? टाइम प्लीज। बचा लेगी, बेटी है ना उनकी। आपको क्या लगता है वो बच्ची ने सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट करने के लिए, खुद लाइमलाइट में आने के लिए ये बात की या वो मेंटली इल थी? क्यों हमें फेमस कराना चाहती हैं आप अपनी राय दें। आपको क्या लगता है मेंटली इल थी या फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौक था? सोशल मीडिया में वायरल होने का शौक हो सकता है, मेंटली इल क्यों कहेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब उसने आयत भी बड़ी सही से पढ़ी है, फिर उसने हर बातें सही से की हैं, तो मे भी फिर सोशल मीडिया पर इन होने का ही शौक हो उसको। ऑब्वियसली हर एक कोई आजकल तो। बच्ची का गेटअप देख रहे हैं, इस बच्ची का वे ऑफ टॉक देख रहे हैं, और ट्रम्प को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना, ये
सोचने समझने की एक बात है। पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने। हद होती है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे। ये तो मैं हैरान हुई देख के, सुन के। मैंने देखी वीडियो पूरी नहीं देखी। आपको लगता है पाकिस्तानी औलाद हो सकती है कोई ट्रंप की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देख के वाज़ेह तौर पर क्लियर पता चल रहा है कि ये एक स्कैंडल है। ना उसकी शक्ल मिलती है ट्रंप से, ना उसकी वाइफ से मिलती है, ना रंग रूप मिलता है, ना लहजा मिलता है। देखें जी, मैं तो ये समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये इसने उसको अपना बाप किस हवाले से कह दिया, कैसे कह दिया, और इस चीज़ के पीछे किसका हाथ है, किसने उसको एक उकसाया, किसने ये सारी चीज़ तैयार की होगी। कोई माइंड सेट ऐसा किया कि ये अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ हो रही है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है। ट्रंप देखेगा, ट्रंप तक पहुंच गई होगी ये चीज़, उस तक पहुंच गई होगी चीज़ अगर ये वायरल हुई है। तो वो कहेगा कोई भी यहाँ से मेरी औलाद बन जाती है। अब वो इस चीज़ का माइंड नहीं करेगा, या वो इस चीज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सियासत में किसी हद तक भी जाया जा सकता है। तो बच्ची जो भी बयान दे रही है वो बहुत गलत दे रही है। वो हम पाकिस्तानी कौम होने के नाते मैं तो कहूँगी कि उस बच्ची को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, झूठ भी देखें कितनी ढिठाई से और सफाई से बोला जा रहा है। बच्ची ने कहा कि वो मेरे वालिद साहब है, मैं उनकी सगी औलाद हूँ। तो आप क्या कहेंगे, ये बच्ची मेंटली इल है, इसको पैसे दिए गए हैं, या ये लाइमलाइट में आने के चक्कर में है? कोई ना कोई तो लालच उस बच्ची को दिया गया होगा, कोई ना कोई तो इसके पीछे कोई एस्पेक्ट है ऐसा जिस पे आके उस बच्ची ने ये इतना बड़ा बयान दिया है, बोल रही है वो, और बोले जा रही है। ठीक है, और ये एक वीडियो नहीं होगी, वो पता नहीं कितने लोगों को उसने ये कितनी दफ़ा वो उसने ये चीज़ रिपीट की होगी। किसी के कहने पे कर रही है ना। उसने कहा होगा चलो अगर ट्रंप तक ये ट्रांसलेट होकर जाती है तो थोड़ी इमदाद शिमदाद हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। इमदाद शिमदाद नहीं, ये ना हो कि इसको ही उठा के ले जाएं, जाओ जी ट्रंप की बेटी, ट्रंप को मिलो जाके। बात ये है कि तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे, उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो तब होगा ना कि अगर ट्रंप उसको वेलकम करेगा, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुल्क में नहीं होनी चाहिए। अगर उसने फेमस होने के लिए ये बात की है, इस बच्ची के गेटअप से ये लगता नहीं है कि उसने फेमस होने के लिए भी ये किया। मुझे तो लगता है कि ये उसने किसी के कहने पे किया है। बाकी ये जो वेस्टर्न स्टाइल्स को कॉपी किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो आजकल की हमारी जो जनरेशन है वो इसमें कोई नो डाउट कि वो कर रही है उनको कॉपी। फेम होने के लिए भी कुछ पहले सोचती तो सही। अब उसका गेटअप देखें, वो ऐसे लग रही है, अपने आप को शो ये कर रही है कि वो एक बहुत महज़ब घराने से ताल्लुक़ रख रही है, ट्रंप के घराने से ताल्लुक़ रख रही है। देखें ज़रा उस बच्ची का, देखें उसने स्कार्फ जिस तरीके से लिया हुआ है और जो वो बोल रही है, दोनों ऑपोजिट चीज़ें। तो ये फेमस होने के लिए भी कर रही है। फेमस तो वो इस लिहाज से चले हो ही गई, जैसे कि मैंने देखी उसको हैरान हुई हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी। ख्याल से ये साइकोटिक बिहेवियर है, और मतलब कोई नॉर्मल इंसान खड़े होके बात, और आप उनके अपीयरेंस भी देख सकती हैं उसमें क्या है। तो मेरा तो नहीं है, ये बिला वजह का एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। तो ऐसी चीज़ों को, और जैसे मैंने देखा है कि वहाँ पे हर सारे मीडिया के वो माइक भी मौजूद थे, तो मेरे ख्याल से आप जितना अटेंशन देंगे ऐसी चीज़ों को, आप अपना ही रीजन या अपनी ही कंट्री का आप एक मजाक उड़वा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी। तो आपको ऐसी, मेरे ख्याल से मीडिया को ऐसी चीज़ों को हवा ही नहीं देनी चाहिए, और उन तक ऐसी कोई, मतलब ये सिर्फ ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करेगा कि उनके चैनल्स पे व्यूज़ आएँ। तो उस लड़की का, उस बच्ची का जितना इसमें कसूर है, मेरे ख्याल से हमारे मीडिया का भी उतना ही है। तो आपको लगता है कि ये सब उसने लाइमलाइट में आने के लिए किया है? ऑब्वियसली ये पब्लिसिटी स्टंट है, और आप इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बात समझ ही नहीं आ रही, वो अजीब सी एक बात है, और उसको हवा नहीं देनी चाहिए। या तो वो फेमस और पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में है, फिर या तो वो ये सोच रही है कि चलो नए नए में थोड़ी मदद शदद कर देंगे पाकिस्तान की। वो यही हो रहा है, उन्हें लग रहा है मे बी मेरा एक ये कार्ड चल जाए, और मे बी कोई मतलब चीज़ों को वो शायद वो उसे अटेंशन मिल जाए ना, शायद इसी तरीके से वो नज़रों में आ जाए, शायद इसी वजह से वो चुप कराने के लिए, मुंह बंद कराने के लिए बाहर बुला ले कि ये तो फजूल की एक मेरी इमेज ख़राब कर रही है। तो ऐसा कुछ वैसे होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब चीप हरकत है, चीप स्टंट है ये। एक आखिर सवाल पूछूंगी, ऐसे चीप स्टंट्स क्यों होते हैं, और वो भी ज़्यादा हमारी तरफ से?
हम दुनिया में नंबर 1 मीमर हैं, हमें मीम्स बनाने में महारत हासिल है, हमें उल्टे काम करने में महारत हासिल है, हमें जुगतबाजी करने में महारत हासिल है, हमें शॉर्टकट्स ढूंढने में महारत हासिल है। हम मेंटली सिक लोग हैं कि आपको पता है रिसेंटली एक सिटी 42 की रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान के 4 करोड़ लोग पागल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से ये गलत स्टैट्स हैं और इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो वही बात फिर वही जाके सारी बात उसी पे आ जाती है कि इस चीज़ को प्रमोट करने वाले हम खुद हैं। वही लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर मुझे एक चीज़ नहीं पसंद मैं उसको नहीं देखूंगी, मैं उसको आगे शेयर नहीं करूंगी। लेकिन हमारी आवाम का मसला यही है कि हाय शेयर कर दो आगे। आपको पता है दुनिया में कहा जाता है पाकिस्तानी गधे को बाप बना लेते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। अब वो उसने ट्रम्प को बना तो लिया अपना बाप। आप कह रही है ट्रम्प गधा है? नहीं मैं कह रही हूँ ऐसा हो जाता है। लड़की पागल हो गई हुई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को अपने मतलब बाप बना सकते हैं। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि हर सड़क पे आता जाता हुआ हम ऐसे थोड़ी ना किसी को कह सकते हैं। वो शायद लड़की पागल हो गई हुई है और हाँ शायद वो मतलब अपने लिए थोड़ा सा मतलब पॉपुलैरिटी पाने के लिए, आप खुद को फेमस करवाने के लिए सब कुछ कर रही है। और देखो अगर कोई डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी होगी तो वो जाहिर सी बात है वो अमेरिका में ही होगी, उसका पाकिस्तान क्या काम है। और देखो मुझे लगता है कि वो बस खुद को ना फेमस करवाने के लिए करी है। उसको बोलो कि अपनी कोई आईडी वगैरह बता दे जिसको वो फेमस करवाना चाहती है। हम वो बता देते हैं, वो लोग बस उसको उसकी आईडी को लाइक फॉलो कर ले। फॉलो कर तो आप उसको फेमस करवा दोगे? मैं उसको फेमस करवा देती हूँ, बस मुझे अपनी आईडी बता दे, मैं उसको भी बता देती हूँ कि आपकी आईडी क्या है, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर उसको मतलब अपनी इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए तो लोग उसको पॉपुलर कर देंगे। बेचारे डोनाल्ड ट्रम्प ने देख ली ये वीडियो, ट्रांसलेट हुई भी तो क्या करेगा, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। वो ट्रांसलेट करते हुए वो देखो अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं ना, वो अब अपनी नकली औलाद को भी यहाँ पे आके अब ढूंढे, पाकिस्तानी मुस्लिम औलाद। क्योंकि देखो यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ। क्योंकि मतलब देखो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर किसी कोई पैसा के पीछे भागता है और शायद वो लड़की भी पैसे के पीछे जा रही है। बट मैं उससे यही बोलूँगी कि अगर वो फेमस होना चाहती है अपनी कोई आईडी बता दे, हम उसे फेमस करवा देते हैं। वो इस तरह किसी की बेटी तो ना बने। मेंटली पागल तो नहीं है कहीं? वो मेंटली नहीं कह सकते, शायद उसका कोई इसके पीछे पूरी आयत अच्छे से पढ़ी है, मेंटली पागल तो नहीं वो लगती। पागलपन नहीं कह सकते, हम इसे ये कह सकते हैं कि मतलब लोग देखो खुद को पॉपुलर करने के लिए, या शायद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हो या उसका कोई डेयर वगैरह हो। क्योंकि देखो जब बंदा फ्रेंड्स के साथ होता है तो वो बहुत फन करता है, उसका देखो इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। अब ये तो वो खुद जानती है, देखो जिसने मतलब आयत पढ़ के बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ, अब वो तो अल्लाह जानता है ना कि अब उसने ऐसा क्यों बोला है। देखो क्योंकि अल्लाह को भी तो सबने जान देनी है। अगर ये दुनिया सच की बुनियाद पे नहीं है तो फिर ये दुनिया तो नहीं ना हुई। इंसान को मतलब सच बोलना चाहिए। अब देखो अगर उसने इतनी बड़ी बात किया, कुछ ना कुछ तो सोच के की होगी, वरना मुझे लगता है कि उसने सिर्फ ये मजाक किया है और ये इसके पीछे कोई बात सीरियस होकर मजाक किया, इतना सीरियस। अब इसको किसी ड्रामे में एक्टिंग करवाओ, वो शायद हो सकता है उसने फेमस होने के लिए किया हो, मतलब खुद के साथ हो सकता है सम उसने फन किया, हो सकता है उसका इसके पीछे कोई मकसद हो या मतलब उसकी इसके पीछे कोई बात हो जो उसने ये किया कि नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं आजकल कुछ फेम पाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। बट इस लड़की ने तो काफ़ी हद कर दी है। इसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि डोनाल्ड ट्रम्प की ये सगी औलाद है। पाकिस्तानी अवाम को इस बात को लेके काफ़ी शर्मसार होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अवाम खुद बोल रही है कि फेमस होने के लिए जो लड़की ने बोला है उससे पाकिस्तान की भी बदनामी होती है और इस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट लड़की में भी काफ़ी डेयर है, किस तरीके से उसने इंटरव्यू दिया और अपनी जो स्लैंग इंग्लिश बोल के वो ट्राई कर रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प का वाकई कोई रिलेशन निकालने का। बड़ी कॉन्फिडेंस से उस लड़की ने बोला कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो उनके बाप है और इसको मानना होगा, बड़े गट्स हैं। और लड़की ने बोला कि वहाँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माइक भी थे, तो इसके पीछे काफ़ी सोची समझी जो रंजिश है हो सकती है। इसमें पॉलिटिकली भी कोई एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, मगर एक होती है लिमिट। इस लड़की ने लिमिट क्रॉस कर दी है। ये तो ओवर द टॉप काफ़ी जाके इसने बातें करी और इसने बहुत बड़े ही कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनके बाप हैं और वो उनकी सगी औलाद है। तो ये जो वीडियो है काफ़ी वायरल चल रही है और सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग में इस वक्त। और ऐसा जो चीप स्टंट है करने के लिए, अपना फेम पाने के लिए, तो बहुत ही मेरे हिसाब से गलत है। पाकिस्तानी अवाम ने भी बोला कि आप इस तरीके का जो चीप स्टफ़ है वो आपको नहीं करना चाहिए। और वाकई इतने
बड़ा उसने एक कदम उठाया है और इतनी बड़ी बात बोली है, इससे डायरेक्टली जो असर है वो पूरे पाकिस्तान पे जाएगा और पाकिस्तान को लोग मजाक ही उड़ाएंगे। और मैक्सिमम इस वीडियो में बताया है कि जो मीम्स हैं और जितने भी फ़नी वीडियोस हैं वो पाकिस्तान को ही लेके बनते हैं और आए दिन डेली कुछ ना कुछ पाकिस्तान से नई नई चीज़ें निकलती रहती है जिस तरीके से ये। और काफ़ी सरप्राइजिंग ये न्यूज़ है और लड़की को ये वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने से पहले उसको उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस जान लेने चाहिए थे। खाली मशहूर होने के लिए उसने इतनी स्टेटमेंट दे दी तो ये बिल्कुल भी सही ऐसा नहीं किया है। ऐसे तो हर कोई भी चलता फिरता कोई भी उठ के कोई भी बोल देगा कि वो मेरा बाप है, वो मेरी माँ है। तो पाकिस्तानी सरकार को इस पे देखना चाहिए कि इस तरीके की जो बातें हैं ये सोशल मीडिया में अपलोड ऐसी नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी उस लड़की ने कर भी दी है तो उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। अगर तो वो प्रूफ दे देती है कि वाकई वो डोनाल्ड ट्रंप की सगी औलाद है तो बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा नहीं है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। गहराई से उससे पूछताछ करनी चाहिए कि भी उसने ऐसा कौन से बेसिस पे बोला या उसको किसने ऐसा फोर्स किया जो उसने ऐसी सारी बातें बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये लड़की वाकई सगी औलाद है डोनाल्ड ट्रंप की या खाली फेम पाने के लिए खाली ये हवाइयाँ मार रही है? तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।